हाय दोस्तों, मैं आपके बीच चौरसिया सर। आज हम सभी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे और वो है पर्वत शिखर। यहाँ से चाहे किसी राज्य के पर्वत का नाम पूछ लेता है, जिसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछ लेता है, या कहें कि वो पर्वत चोटी या श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, इस तरह से पूछ लेता है। तो हम सभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो विश्व की चोटी के बारे में जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग भारत के जो विभिन्न राज्यों में स्थित है, विभिन्न पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है और जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर। और ये पूछ लेता है कि स्थित कहाँ है, तो ये चोटी जो है नेपाल में स्थित है। हिमालय को, इस चोटी को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग क्रम से भारत की ऊंचाई चोटियों के बारे में हम बात करते हैं। क्रम सेट करने के लिए एग्ज़ाम में आता है, छोटे से बड़े एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आता है। जिस लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें उसी अनुसार प्रश्न पूछने की प्रकृति बन जाती है। जैसे कि भारत की अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो जो भारत की सर्वोच्च चोटी है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर। जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। फिर दूसरी सर्वोच्च चोटी की बात करें, भारत की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,598 मीटर ये ऊंची है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। फिर इसके बाद में आगे हम लोग बात करें। अच्छा, एक प्रश्न बनता है कि जो सिक्किम राज्य है इसे किस संविधान संशोधन द्वारा, सबसे पहली बात इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था। जबकि 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर जो तीसरी भारत की सर्वोच्च चोटी है, तीसरी जो सर्वोच्च चोटी है वो है नंगा पर्वत और ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। अब जम्मू कश्मीर से अगर एक दो प्रश्न की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहली बात कि इसे अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, यानी 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और अब अभी तक क्या था कि हमारा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य था वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें। लेकिन वर्तमान में जब से जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य बन गया। और दूसरी चीज़ कि यहीं पर आपका दाचीगाम किश्तवाड़ हिमिस नामक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ की तुलबुल नदी परियोजनाएं हैं, तुलबुल है, सलाल है, दुलहस्ती है, वन बगलिहार है, कीरू इत्यादि नदी परियोजनाएं यहीं पर स्थित है। भारत का जो सबसे उत्तम कोटि का कोयला पाया जाता है एंथ्रासाइट, वो आपके जम्मू कश्मीर में है। चनैनी नासरी जो सबसे बड़ी सड़क सुरंग है 9.2 किलोमीटर, वो आपकी यहीं पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और दूसरी चीज़ कहें कि जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो केसर के उत्पादन में अग्रणीय है। अब ये तो तीसरी सर्वोच्च चोटी हो गई। अगर इसी क्रम में हम चौथी को सेट करें कि चौथी कौन सी भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो वो है नंदा पर्वत।
नंदा पर्वत जो है ये उत्तराखंड में, नंदा पर्वत है कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 7,817 मीटर, 7,817 मीटर, ये आपके भारत की सर्वोच्च चोटियां हो गई। अब हम लोग अगर बात करें जो अन्य राज्यों से जो प्रश्न बनता है उसके बारे में अगर हम देखें कि अन्य राज्यों से जोड़ते हुए जो बनता है तो भारत ही नहीं अपितु विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान की अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला यहीं पर स्थित है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। और यहीं पर दिलवाड़ा मंदिर है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। और ये अरावली अगर पहाड़ी की बात करें तो अरावली पहाड़ी से ही 3 नदियां निकलती हैं जिसे हम शार्ट में बलमा कह सकते हैं। बलमा कह सकते हैं। इसी अरावली से 3 नदियां निकलती हैं जिसे हम बलमा कह सकते हैं। बा से बनास, ला से लूनी और माँ से माही। ये 3 नदियां अरावली से निकलती हैं। आगे हम लोग बात करें तो अगली जो पहाड़ी है वो है सह्याद्री पहाड़ी। सह्याद्री पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ी की जो सर्वोच्च, हाँ इसको आप जान लीजिए कि ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कलसुबाई है। कलसुबाई इसकी सर्वोच्च चोटी है, सह्याद्री पहाड़ी की कलसुबाई है। और आगे हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1646 मीटर स्थित है। फिर इसके बाद में आते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की जो पहाड़ी है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ी है। धूपगढ़ या धूपगढ़ी इसकी सर्वोच्च चोटी है और जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। धूपगढ़ी की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। फिर इसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद यहीं से सतपुड़ा पहाड़ी से ही 3 नदियां निकलती हैं जिसे हम सतपुड़ा पहाड़ी के पास से ही 3 नदियां निकलती हैं जिन्हें हम सोनम कह सकते हैं। साफार सोन नदी, नाफार नर्मदा नदी और यमफार महानदी। ये 3 नदियां यहीं से निकलती हैं। और एक प्रश्न और बनता है कि जो ये सतपुड़ा पहाड़ी है इसके ऊपर में नर्मदा नदी और नीचे में ताप्ती नदी बहती है। और ऐसा प्रश्न बनता है कि सतपुड़ा किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। फिर इसके बाद में आगे हम लोग चलें। यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है? दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो अनायमुदी है। अनायमुदी ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। स्थित कहाँ है? अन्नामलाई पहाड़ी पर। पूछ लेता है किस पहाड़ी पर स्थित है, तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर यानी 2637 मीटर इसकी है। किसकी? अनायमुदी की। अब जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा जो है
और ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है डोडा बेट्टा। और इसकी जो ऊंचाई है इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। 26 अनायवती की जो ऊंचाई है वो 2695 है और इसकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। फिर इसके बाद में एक प्रश्न बनता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन होता है वो होता कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर इसका मिलन होता है। फिर इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है वो सैडल पीक है। और इसके बाद में अगर कहा जाए कि पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो विशाखापत्तनम के बाद जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो महेंद्रगिरी है। फिर इसके बाद में अगर कहा जाए कि जैसे कुछ राज्यों में, और जैसे गिरनार पर्वत किस राज्य का है? तो जम्मू कश्मीर का गिरनार पर्वत है। आपके मिसमी डाफला और मेजो नामक पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।